रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि डायबिटीज से रिलेटेड जो वीडियोस बनाई जा रही हैं उनको देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग, आपके फीडबैक्स हमें मिलते हैं मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, इनबॉक्सेस में, पेज के थ्रू, बहुत सारी जगहों पे आपके फीडबैक्स, आपके विशेस, आपकी दुआएं हमारे साथ साथ चल रही हैं। और यही वजह है कि डायबिटीज टेलीकेयर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि हर उन सवालों के जवाबात लेकर आपके सामने आए जिसके लिए हर डायबिटिक पेशेंट अपने आप को डायबिटीज से बचाने या डायबिटीज पेशेंट अपने आप को पेचीदगियों से बचाने के लिए कंफ्यूजन का शिकार रहता है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ ये एक बड़ी आम सी बात है। बहुत सारे हमारे जब बड़े बूढ़े हैं या फिर बहुत सारे लोग जब भी कोई बीमारी होती है तो बहुत सारे घर में घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ शुगर की बात आती है तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल को एज अ घरेलू टोटके के मुनासबत से इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पे लेकर बात कर रहे हैं कि आया क्या ये जो हर्ब्स का जो इस्तेमाल है, जो हमारे घरेलू मसाला जात हैं, यानी कि किचन में इस्तेमाल होने वाले जो मसाला जात हैं, क्या उनका शुगर कंट्रोल में कोई रोल है? और जो ये लोग कभी कोई दालचीनी का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई लौंग का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई हल्दी खाने को कहता है, क्या इनमें सदाकत है? इस चीज़ को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ टिपिकली उन 8 मसाला जात के बारे में, यानी कि 8 स्पाइसेस के बारे में जिनका कहीं ना कहीं कोई रोल है। लेकिन कैसे है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि हमने जिक्र किया कि घरेलू टोटके या घर में इस्तेमाल होने वाले जो स्पाइसेस हैं जिनका यूज अमूमन डायबिटिक पेशेंट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसमें क्या सदाकत है और क्या वो शुगर कंट्रोल करने में रोल प्ले कर भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताती चलूं कि देखिए, हर्बल ट्रीटमेंट की अपनी एक वैल्यू है और हर्ब्स अल्लाह ताला ने जितने भी कुदरती रिसोर्सेज हमारे लिए उतारे हैं उनके कहीं ना कोई मेडिसिन पर्पज में रोल है और इस बात से डिनाई नहीं किया जाता। लेकिन जरूरत इस बात को समझने की है कि अगर हम पर्टिकुलरली डायबिटीज की बात करते हैं कि डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होने वाले ये हर्ब सिर्फ एक अकेले डायबिटीज की ट्रीटमेंट में रोल नहीं प्ले करते। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उसको एज अ सप्लीमेंट, एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, और इसको मैं बहुत और इजाफी नाम से पुकारूं तो एक एड ऑन सप्लीमेंट है, एक एड ऑन मेडिसिन है जो कि शुगर कंट्रोल करने में रोल प्ले करती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जिन स्पाइसेस का जिक्र मैं करने आगे जा रही हूँ कि एक डायबिटीज पेशेंट सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल कर ले और बाकी चीज़ों को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने अद्वियात भी वैसे ही इस्तेमाल करनी है। आपने फिजिकल एक्टिविटी यानी कि वर्जिश को भी अपनी जिंदगी का जो हिस्सा बनाया हुआ है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और आपने अपनी खुराक में जो तब्दीली आपको बताई गई है कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपने उसको भी वैसे ही फॉलो करना है। ज़रूरत इस बात की है कि जब आप स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और जो हर्ब्स शुगर कंट्रोल करने में रोल प्ले करती हैं, अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी शुगर लेवल्स को ज़रूर मॉनिटर करें, क्योंकि जहाँ ये हर्ब्स शुगर्स को कंट्रोल करती हैं वहीं पर उसके इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन के साथ कहीं ना कहीं कोई इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ वो एक रिएक्शन सेम करती हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लें। आइए डिस्कस करते हैं हम उन 8 स्पाइसेस के बारे में जो कि करता है शुगर को कंट्रोल, और वो कैसे कंट्रोल करता है। मेजॉरिटी ऑफ द हर्ब्स एंड स्पाइसेस करते क्या है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। इंसुलिन जहां ग्लूकोज के साथ मिलके हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है और वो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, जो कि सबसे बड़ी पैथोलॉजी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में होती है कि इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन उसका काम नहीं होता, तो उस काम करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो बताने का मकसद ये है कि ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस ज़्यादातर टाइप 2 पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन टाइप 1 के पेशेंट भी इसे यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि जो इंसुलिन वो लगा रहे हैं उसकी काम करने की सलाहियत भी इम्प्रूव हो जाती है। तो भला वो कौन कौन से स्पाइसेस हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। नंबर 1 है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी अमूमी तौर पे शुगर के मरीज चीनी के मुतबादिल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल सिनेमन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी कि उसके काम करने की सलाहियत को इम्प्रूव करता है।
कितनी मिकदार में कंज्यूम किया जा सकता है? अगर आप सिनेमन की स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं तो रोजाना 2 इंच का टुकड़ा आप इस्तेमाल करें। और अगर आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आप हाफ टी स्पून, जो कि इक्विवेलेंट होता है 1 ग्राम सिनेमन के, यानी कि 1 ग्राम अगर आप दालचीनी का पाउडर, जो कि आधी चाय की चम्मच के बराबर होता है, इसको आप चाय में इस्तेमाल करें, कॉफी में इस्तेमाल करें, किसी भी तरीके से, सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप दालचीनी को इस्तेमाल करें, शुगर कंट्रोल करने में एक अच्छा अहम रोल प्ले करता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी कि उसके काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है और ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। कितना जिंजर इस्तेमाल करना चाहिए? तो अदरक का आप तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो है वो ले सकते हैं, उसको आप ग्राइंड कर सकते हैं, उसको आप पेस्ट इसका बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको आप पानी में डाल के बॉईल भी कर सकते हैं। तो 1 इंच का टुकड़ा, और अगर आप पाउडर यूज कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 2 ग्राम्स, क्योंकि जिंजर को बहुत अच्छा रोल प्ले करता है शुगर कंट्रोल में। लेकिन अगर इसका ज्यादा से इस्तेमाल किया जाए तो वो अक्सर अल्सर, मैदे में अल्सर या एसिडिटी के इश्यूज भी क्रिएट कर देता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। तकरीबन 4 कप पानी अगर आप लेते हैं तो उसमें 2 ग्राम का जिंजर का पाउडर या फिर 1 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड स्पाइस है मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। मेथी दाने का एक बहुत अच्छा रोल है डायबिटीज कंट्रोल में, कि वो शुगर को कंट्रोल किस तरीके से करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को डिले कर देते हैं। तो अगर आप मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बाज़ लोग जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कंट्रोल हो जाता है। ना सिर्फ शुगर कंट्रोल में बल्कि वेट कंट्रोल में भी एक बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करता है। मेथी दाना कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? आप चाहें तो मेथी का दाने को आप इसका वाटर, जिसे हम फेनुग्रीक सीड वाटर कहते हैं, तकरीबन 10 ग्राम, जो कि हाफ टेबल स्पून के बराबर है, जो है वो मेथी दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में भिगो दें और इसे इस्तेमाल कर लें। मेक श्योर कि स्पाइसेस का इस्तेमाल करते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपने इसकी ज़्यादती में इस्तेमाल किया तो वो फिर डायरिया, ब्लॉटिंग यानी कि गैस की शिकायत, पेट में दर्द, पेट में मरोड़ की शिकायत का बाइस बन जाते हैं। लेकिन शुगर कंट्रोल करने में एक बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा करते हैं। फोर्थ पे हमारे पास है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस हर्ब है। अमूमी तौर पे ऑरिगेनो का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। अगर मैं बहुत ही लेटेस्ट बात करूं तो इटालियन फूड में ऑरिगेनो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप अक्सर पिज्ज़ा में, पास्ता में आप जो ऑरिगेनो के हर्ब्स देखते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन ऑरिगेनो का डायरेक्ट इस्तेमाल शुगर कंट्रोल में किस तरीके से रोल प्ले करता है कि एक तो ये कि इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी कि काम करने की सलाहियत को न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि लबलबे से इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। अगर आप ऑरिगेनो का इस्तेमाल पाउडर की फॉर्म में कर रहे हैं तो 1 टीस्पून आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऑरिगेनो का फ्रेश लीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप ऑरिगेनो के फ्रेश लीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 4 से 5 पत्ते आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 हमारे पास है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का इस्तेमाल अपने खानों में, अपने सैलड्स में, दही के ऊपर, या मुख्तलिफ जो सालन बन रहे हैं, ग्रेवी बन रही है, उसमें भी अगर आप काली मिर्चों का इस्तेमाल दिन में कम से कम आधा से 1 चाय का चमचा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी शुगर कंट्रोल में और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है और इंसुलिन की काम करने की सलाहियत को भी बढ़ाता है। लेकिन इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसकी ज़्यादती से इस्तेमाल मैदे में अल्सर क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है गार्लिक। गार्लिक के बहुत ज़्यादा मेडिकल पर्पस के वैल्यूज़ हैं कि वो ना सिर्फ शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है बल्कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। 2 to 3 गार्लिक के जो क्लोव्स होते हैं यानी कि जो उसकी जवें होती हैं, 2 से 3 अगर आप लहसुन को इन एडिशन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा इसका जो है वो शुगर कंट्रोल पे इफेक्ट आता है। इसके बाद हमारे पास एक और स्पाइस है, वो है लौंग, जिसे क्लोव्स कहते हैं। क्लोव्स भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अपने खानों में, अपने अगर आप सुबह नाश्ते से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर कंट्रोल में एक अच्छा रोल प्ले करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है। खाना खाने के बाद अगर आप 2 लौंग चबा लें तो आपकी हाजमे में जो है वो हेल्प मिलती है और खाना जो है वो आपको भारीपन नहीं क्रिएट होता और डाइजेशन इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं
लौंग का अगर आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आप हाफ टी स्पून किसी भी चीज में इसको पानी में मिक्स करके, चाय में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट आता है, वो है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी के बेशुमार फायदे हैं, अगर हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो शायद वो भी बहुत कम होगी। हल्दी एक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके प्रोडक्ट है जो हमारे तकरीबन हर खाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप इसको एड ऑन में अलहदा से इस्तेमाल करते हैं तो वो शुगर कंट्रोल और इंसुलिन सेंसिटिविटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। कितनी हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप देसी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आधा इंच का टुकड़ा आप अपने खाने में इजाफी तौर पे इस्तेमाल करें, और अगर आप पाउडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि आपने दूध में मिला लिया या पानी में मिला लिया, तो आप हल्दी का तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं उनको बूस्ट करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन तमाम स्पाइसेस की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, और याद रखें कि शुगर का इलाज तमाम चीज़ों के कॉम्बिनेशन से होता है। तो आप सिर्फ इस पर डिपेंड मत कीजिएगा, लेकिन तब अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आपको स्टमक अल्सर है, अगर आप ऑलरेडी जो है वो मैदे की खराबी का शिकार है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इनको इस्तेमाल ना करें। अगर आपको प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन यानी कि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो इन स्पाइसेस और हर्ब्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।